ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्री वचन में। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पाप को मोचने वाली यानी जड़ से नष्ट करने वाली एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है कि जाने अनजाने में किए गए भयंकर पापों का बोझ जब मनुष्य के मन पर बढ़ जाता है, तब भगवान विष्णु की यह एकादशी उसे पुनः पवित्र करने का मार्ग दिखाती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे एक महान ऋषि और एक अप्सरा की वह अद्भुत कथा जिसने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की शरण में आने पर हर पाप से मुक्ति संभव है। चलिए श्रद्धा के साथ सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की यह पौराणिक व्रत कथा। भविष्योत्तर पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस कथा का महत्व बताया है। प्राचीन काल की बात है, एक अत्यंत दिव्य और सुंदर वन था जिसका नाम था चैत्ररथ वन। यहाँ गंधर्व कन्याएं विहार करती थी और साक्षात देवराज इंद्र भी यहाँ पर भ्रमण के लिए आया करते थे। इसी तपोवन में महर्षि च्यवन के पुत्र मेधावी ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। वे परम तेजस्वी, युवा और ब्रह्मचारी थे। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग में बैठे इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को भय सताने लगा कि कहीं मेधावी ऋषि उनकी तपस्या के बल से स्वर्ग का राज्य न प्राप्त कर ले। ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा। मंजू घोषा ने ऋषि के आश्रम के समीप जाकर मधुर गायन शुरू कर दिया। उसी समय कामदेव भी वहां पहुंच गए और उन्होंने ऋषि के हृदय पर अपने पुष्पबाणों से प्रहार कर दिया। अत्यंत संयमी होने के बाद भी मेधावी ऋषि कामदेव के प्रभाव में आ गए और मंजू घोषा के साथ रूप जाल में फंस गए। वे अपनी संध्या वंदना, जप और तपस्या सब कुछ भूल गए। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि उन्हें दिन और रात का अंतर भी याद नहीं था। शास्त्र बताते हैं कि ऋषि मंजू घोषा के साथ 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन तक भोग विलास में डूबे रहे। उन्हें लगा कि यह केवल एक ही रात बीती है। जब बहुत समय बीत गया तब मंजू घोषा ने स्वर्ग वापस जाने की आज्ञा मांगी। तब ऋषि को अचानक होश आया। उन्हें अपनी वर्षों की तपस्या के नष्ट होने का भयंकर दुख भी हुआ। उन्हें समझ आया कि यह सब इंद्र का षड्यंत्र था। क्रोधित होकर ऋषि की आंखें लाल हो गई और उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दिया। हे पापनी, तूने मेरी वर्षों की कमाई हुई तपस्या को क्षण भर में नष्ट कर दिया। जा, तू अभी इसी वक्त पिशाचिनी बन जा। ऋषि के श्राप से मंजू घोषा का सुंदर शरीर तुरंत भयानक पिशाचिनी जैसा हो गया। वह रोने लगी और ऋषि के चरणों में गिरकर बोली कि हे ऋषिवर, अनजाने में हुई इस भूल के लिए मुझे क्षमा करे और इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताए। मंजू घोषा की करुण पुकार सुनकर मेधावी ऋषि का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उसका विधि विधान से व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। ऋषि स्वयं भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुँचे। पिता ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसका प्रायश्चित केवल पाप मोचनी एकादशी ही है। पिता की आज्ञा मानकर मेधावी ऋषि ने पूरी निष्ठा के साथ यह व्रत किया, जिससे उनका खोया हुआ तेज वापस लौट आया। और उधर मंजू घोषा ने भी यह व्रत किया और पिशाचोनी से मुक्त होकर पुनः दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। अगर आप भी इस एकादशी का लाभ उठाना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। दूसरा, भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान के चतुर्भुज रूप को धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। उन्हें तुलसी दल चढ़ाना कभी न भूलें। तीसरा, मंत्र जप करें। पूरे दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप करते रहें। चौथा, दान का महत्व जानें। इस दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान करना अत्यंत फलदायी होता है। तो यह कथा हमें सिखाती है कि कुसंगति और इंद्रियों का वश में ना होना कैसे पतन का कारण बनता है। लेकिन भगवान श्री हरि इतने दयालु हैं कि वे सच्चे पश्चाताप से हर पाप को क्षमा कर देते हैं।
तो इस वर्ष 2026 में पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च को मनाई जाएगी। अगर आपको श्री वचन की यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। धर्म और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।